झारखंड में असेंबली इंतखाब होने वाले हैं 20 नवंबर और 23 नवंबर को। इसमें धनबाद के 6 विधानसभा सीट और पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट में जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वो यूनाइटेड मिली फोरम सरगर्म है और वो चाहता है कि भारत का जो संविधान है, भारत में जो डेमोक्रेसी है, भारत में जो सोशल फैब्रिक से गंगा जमनी तहजीब उसको बनाए रखा जाए। और इसके लिए इनका जो ये दावा है कि ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पर एक ऐसी सोच वाली सरकार आए जो कि भारत के तमाम तबका के मुफादात की बात करे, आम जो मुद्दे हैं लोगों के उस पर बात करे, नफ़रत जो फैलाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और जो अहम मुद्दे हैं आवाम के उस पर बात की जाए। इसको लेकर धनबाद में एक मीटिंग हुई यूनाइटेड मिली फोरम के बैनर तले, जिसमें दिल्ली से भारत जोड़ो अभियान के प्रोफेसर अजीत झा तशरीफ ला फरमा थे, अफजल अनीस साहब झारखंड के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो थे, और इस तरह से जर्नलिस्ट हैं अशोक वर्मा साहब वो मौजूद थे। इन सबों ने अपने ख्यालात का इजहार किया इस मीटिंग में और कहा कि सेकुलरिज्म को और भारत का जो संविधान है इसको बचाए रखने के लिए ज़रूरी हो गया है कि लोग मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हों और मिलजुल कर जो फासिस्ट और कम्युनलिज्म वाली जो सरकार है उसका मुकाबला किया जाए पूरी ताकत पूरी हौसला के साथ। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उनके जज्बे को सलाम करना चाहते हो। उनके इस जज्बे को सलाम है कि उन्होंने आज एक दीप जलाया है, वो दीप जो देश के लोगों के बीच एकता, अखंडता और इतिहास पैदा करने वाला है। वरना आज तो देश को तोड़ने वाली ताकतें ही हर तरफ दिखाई दे रही हैं। झारखंड का चुनाव जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ विधायक चुनाने की बात नहीं है, बल्कि देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात है, अपने डेमोक्रेसी को बचाने की बात है और अपने देश की भाईचारगी और इतिहास को बचाने की बात है। आज देश में हर तरफ नफरती ताकतें देश पे कब्जा जमाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश झारखंड में जो हमारे हर तबके हर वर्ग के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक सब मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें तोड़ने की नापाक कोशिशें कर रही हैं। झारखंड की संपदा, खनिज संपदा और संसाधन पे उनकी नजर है। आप ये समझिए कि आज हमारे बीच उनकी नजर क्यों पड़ी है। हमारी एकता को, हमारी भाईचारगी को नफरत में बदल के यहाँ नफरत की उगाही, नफरत की फसलें पैदा करना चाह रही हैं। आप मुत्तहिद होकर इन ताकतों का मुकाबला करें। हमारे बीच हमारे प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जीत दिलाकर इन ताकतों को, नापाक कोशिशों को गिर रहा है। हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई की मार है, लोग महंगाई से त्रस्त है। सबसे बड़ा खतरा हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमस संस्थाओं पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर है, जहाँ बैठे लोग बहुत ही प्रेशर में
पार्टी वर्कर की तरह से काम कर रहे हैं। आज हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। आज इंसाफ पसंद लोगों को आगे आने की जरूरत है, जो आवाज बुलंद करें और ऐसी सरकार के खराब इंटेंशन को खत्म करने का काम करें, तोड़ने का काम करें। आज हमारे देश में राजीव गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया, धूल खा के लोगों को गले लगाया, लोगों का दुख दर्द सुना और उसको ये कहा गया कि वो शहजादे हैं, उनको शहजादे का नाम दिया गया और अपने को बताते हैं कि हम फकीर हैं। वो फकीर हैं जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, दिन भर में कई जोड़े कपड़े बदलते हैं और 8,500 करोड़ के विमान से घूमते हैं देश में, देश विदेश में घूमते हैं। हमारे ऐसे लोगों को आज लाने की आगे जरूरत है जिन्होंने देश को बचाया है। 70 सालों में देश की जो विरासत है उन्हें वो एक एक करके बेच रहे हैं। आप समझिए, आज आपको समझना पड़ेगा, आज आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसी ताकतों से देश को कैसे बचाना है और अपना मुतहद होकर के अपना वोट, जो आपको वोट मिला है, वोट का अधिकार है, उसको सोच समझ कर यूज करना है, इस्तेमाल करना है। और उसके बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रभाव से उसके बलात्कारियों को, उसके घर के हथियारों को छोड़ दिया जाता है और उस अपराधियों को संस्कारी बताकर, माला पहनाकर ब्राह्मण है इसलिए वो ऐसे गलती नहीं कर सकते हैं बोलकर उसको समाज में ऊपर उठाने की कोशिश की जा सकती है। इस बातों को हम जैसे नहीं बोल सकते, ठीक उसी तरह हमको गठबंधन के साथ रहना पड़ेगा। एक ऐसी ताकत को हराने की जरूरत है जो आज सिर्फ बहुरूपिया नहीं है, भेड़िया बन चुका है। जो लोगों ने उनकी हत्या की, सावरकर उसके मुख्य कॉन्स्पिरेटर थे, हालांकि वो बच गए। उन्हें वीर कहा जाता है, वो कहीं के वीर नहीं है, वो कार है। 6 बार उन्होंने माफी मांगी। 4 मिनट में 3 बातें आपके सामने रखूंगा और बात खत्म कर दूंगा। जब मैं आया इस हॉल में तो एक साथी एक कविता पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी कविता, आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। तुम भी सोचो, मैं भी सोचूं, तुम गीता पढ़ो, मैं कुरान पढ़ूं। ये देखिए, ये कोई नई रवायत नहीं है हिंदुस्तान की। जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तब से 1000 साल से हिंदुस्तान में ये परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमें याद ही नहीं रखना है। इसका हमें उत्सव मनाने की जरूरत है। एक तो नहीं, सैकड़ों हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने इस देश में एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश की, एक दूसरे के बारे में लिखा और एक दूसरे के धर्म को समझा। हो सकती है, ये विकास चला रहे हैं। जिस देश में शांति नहीं होगी उस देश में प्रगति नहीं हो सकती और समाज नहीं बढ़ सकता आगे। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपना मेरे रोका जा रहा है, तो मैं कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आप लोग यूनाइट होकर वोट करें कि इस बार धनबाद में गलती नहीं हो। आज मुसलमान सेकुलर और सोशल जस्टिस का प्रतीक बन के राजनीति में आए जो पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान है, मैं खास तौर पर उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए और तभी इस देश की तकदीर आप बदल सकते हो और तभी मुसलमानों की जो अल्पसंख्यकों की जो दुर्दशा करके रखी हुई है, आप तभी लड़ सकते हो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ देने को तैयार हैं। दो विचारधारा के बीच चुनाव होने जा रहा है।
एक विचारधारा गौसे की है जो नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है, दूसरा विचारधारा गांधी जी की है। हमें तय करना है कि हम किस विचारधारा के साथ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारे बाहर के नेता आ रहे हैं और सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें कि जिस तरह ये आकर झारखंड में नफरत फैला रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 5 लोकसभा जो आदिवासी अपने ताकत से जिताए हैं, उनके बीच कैसे नफरत की बीज बोया जाए, और इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात भी लोग लगातार कर रहे हैं। मैं और हमारी पूरी टीम लोकतंत्र बचाओ अभियान की, हम लोगों ने पूरे फैक्ट फाइंडिंग किया। संताल जाकर हमारे साथ नंदिता जी थी, उस फैक्ट फाइंडिंग में हम लोगों ने सारी बातों को बताया है कि किस तरह झूठ का पुलंदा ये लोग पूरे झारखंड में फैला रहे हैं। ये बिल्कुल 100% गलत है। मुसलमान पहले के मुकाबले में बहुत बेदार हो चुका है, अब अपना वोट तकसीम नहीं करता है। इधर की कोई फिक्र मत कीजिए। हाँ, जिस तरह दूसरी कम्युनिटी क्या होता है कि 100% में से 100 में से 50%, 60% लोग निकलते हैं वोट देने के लिए, वो यहाँ भी हो रहा है। मैं इस मौके पर यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का वक्त है, अभी तो बहुत ही जोरदार आवाज उठ रही है। मैं भी नाराज हूँ, लेकिन मैं कैंडिडेट से नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी